की, गंगा मैया की, दिवंगत आत्मा की, गौ माता की, निर्भय नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम नमामि। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्र भाष्ये कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। नित्य अवतार भये पर ब्रह्म के तेज क्षमा दिल शांत शोभायन ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठ श्रोत्रिय वैदिक गूढ़ सिद्धांत पारायण वैदिक गूढ़ सिद्धांत पारायण नजर निहाल दयाल गुरु जीवन को बतावे मोक्ष का आयन रतनपुरी कर जोरी कहे श्री नमो नमो निर्भय नारायण श्री नमो नमो निर्भय नारायण। सद्गुरु भगवान की जय हो, निर्भय नारायण भगवान की जय हो, स्वामी श्री रतनपुरी जी महाराज की जय हो, भगवान शंकराचार्य जी महाराज जय हो। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितृमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलो वासुदेव भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मोर मुकुट बंशी वाले की जय हो परम श्रद्धे प्रातःस्मरणीय अर्चने वंदनीय अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात परम शशिदानंद स्वरूप श्री सद्गुरु भगवान के चरण कमल मकरंद को सत सत नमन करते हुए गंगा मैया के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। हमारे बीच में जो मंच को सुशोभित कर रहे हैं सभी संत वृंद बड़ी दूर दूर से पधारे हैं और ये जो सभा का स्वरूप है ये शुआराम जी के प्रेम का मूर्त रूप है। उनका जो प्रेम है, उनकी जो भावना है, भाव है, भक्ति है, उनकी जो सेवा है, उसने सभा का मूर्त रूप लिया। सभा के स्वरूप में उनकी सेवा ने, उनकी श्रद्धा ने, उनके प्रेम ने मूर्त रूप धारण किया। तो वास्तव में शुआराम जी को बार बार साधुवाद है, धन्यवाद है। आज हम सभी कीर्तन की सभा में बैठे, आप हम सभी माताराम के कीर्तन की सभा में समुपस्थित हैं। और कीर्तन की सभा में क्या होना चाहिए? कीर्तन की सभा में कीर्तन होना, कीर्तन के लिए तो आए हैं, तो क्या करना चाहिए? जिस काम के लिए आए हैं वही तो काम करना चाहिए। तो शायद कहीं न कहीं चेतना की कमी रह ही जाती है, कहीं न कहीं असावधानी घट ही जाती है। तो जब कीर्तन चलता है तो हम कीर्तन में थोड़े पिछड़ जाते हैं, शायद नेरा रह जाओ। हो सके शायद ऐसी भावना है कि शायद ये, क्योंकि आजकल ये साउंड सिस्टम हो गया ना, तो इसे सोच लेते हैं कि शायद ये तो साउंड वाले जो है जिनके पास माइक है वही गाते हैं, क्योंकि बाकी की कोई सुनता भी नहीं है। लेकिन इतना विचार जरूर करना है कि कीर्तन की सभा है और हमारा कीर्तन और किसी को नहीं सुनाना है। जो सुनने वाला है वो हमारे अंदर ही बैठा है और बड़ा पास है, नजदीक से नजदीक है, और वो सबकी सुनता है।
कहते हैं कि कीड़ी के पग में नेवर बाजे वो भी सुनता है, तो फिर अपनी क्यों नहीं सुन सकता? हाँ, दूसरों को सुनाने के लिए माइक चाहिए, लेकिन जिसको कीर्तन सुनाना, जिसका कीर्तन करना है, उसके लिए तो कुछ जरूरत है ही। उसके लिए तो श्रद्धा और प्रेम की जरूरत है, श्रद्धा और भक्ति की जरूरत है। तो इसीलिए जब भी कभी कीर्तन का अवसर मिले तो उसमें पीछे नहीं रहना है। आज ज्यादातर हमारा देश पिछड़ क्यों रहा है? क्योंकि कीर्तन करते हैं तब भी सोचते हैं कि शायद ये कीर्तन करने वाले आ गए, ये इन्हीं का काम है, ये कीर्तन तो ये करते रहेंगे, अपने को तो नाम लेने की जरूरत नहीं। कोई पैसे दे करके बुला लेता है किसी के, और प्रेम से आ जाते हैं, लेकिन अब सब बैठे बैठे देखते हैं कि शायद कीर्तन करने वाले तो ये है, अपने को बोलने की जरूरत। और कोई व्यवस्था विकास करना है, कोई व्यवस्था बनानी है, तो किसका भरोसा लेते हैं कि शायद नेता लोगों को चुन करके भेज दिया, ये व्यवस्था करते रहेंगे, अब इनकी जिम्मेदारी। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब तक हम अपनी सहभागीदारी नहीं निभाएंगे तब तक न तो कोई विकास का काम हो सकता, न कोई भक्ति भजन हो सकता है। कोई भी प्रकल्प बिना हमारी भागीदारी के पूरा नहीं हो सकता। हम हमेशा ही दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं, बस हमारी ये फितरती हो गई, हम खुद कुछ करना चाहते ही नहीं। हम तो यही सोचते हैं कि शायद देश को संभालना नेताओं का काम है, सुरक्षा करना सैनिकों का काम है, अपना तो ये मौज मस्ती है। सरकार ने पानी भेज दिया, टूटी लगा दी, लेकिन फालतू सड़क पर चल रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई इसको बंद कर दे, ये फालतू जा रही है। क्यों? ये तो काम सरकार का, व्यवस्था सरकार की है। अब वहां नेताजी शायद मोदी साहब साहित्य आएंगे, मैं टूटी को बंद करने में जाता हूं। ये हमारी सबकी जिम्मेदारियां हैं, तो हम अपने जिम्मेदारियों से भागते जा रहे हैं, और भागते 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 हमारे को और सारा देने वाले भी मिल गए। कई कई साधु संत भी ऐसे मिल गए हैं जो हमारी संस्कृति के लिए भी, ये क्यों बिखेड़ा करते हो, इसको क्या माना है, ये बिखेड़ा है, फालतू का बिखेड़ा करते हो, हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। और भी कई गृहस्थ का निर्वहन भी छुड़ा देते हैं, बहन बेटियों का जो है कोई अपन उनको योगदान करते हैं, भात मायरा कुछ भी कह लीजिए, उसके लिए भी मनाही कर देते हैं। तो ऐसा अपने सारा भी मिल गया, संतों का भी। तो इसीलिए अपने को थोड़ा सा क्या करना है, ये सत्संग है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। बिनु सत्संग विवेक न, बिना सत्संग के हमारा विवेक जागृत नहीं निखर सकता। ये हमारा विवेक जो है सुषुप्त है, उस सुषुप्त विवेक को जागृत करने वाली जो विवेक दायिनी है वो सत्संग है। इस सत्संग में बैठ करके अपने विवेक को जगा करके, और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। तो इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा भी है सत्संग में कि हमारे को घर घर सत्संग की अलख जगानी चाहिए। गांव गांव घर घर के माही करो धर्म प्रचार। तो वास्तव में हमारा धर्म जो है उसका प्रचार किससे होगा, सत्संग से। सत्संग सनातन संस्कृति को जो है पुष्ट करने वाली है। तो इसीलिए आज हम
जिस कीर्तन सभा में बैठे हैं, वास्तव में ये एक पितृ यज्ञ का हिस्सा है। अपने माता पिता के चरणों में हम अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं और हमारी श्रद्धा समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे माता पिता जहां भी हो, जिस भी लोक में हो, सदा उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, वो सदा सुखी रहे। इस कामना के साथ हम भगवान का भजन करते हैं। ब्रह्म भोज आदि प्रक्रिया रखी गई है। 12 दिन तक ये अनुष्ठान है, इसको छोटा मोटा मत ले लीजिए। आजकल पवित्रता जो है कूच करते जा रही है, पवित्रता का, व्रत नियम का हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो वास्तव में ये 12 दिन का अनुष्ठान है। जिस घर में कोई बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, माता पिता चले जाते हैं, तो उनके पीछे श्रद्धा लेकर के घर परिवार के लोग उनके लिए कई व्रत धारण करते हैं। कई लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, चप्पल जूती नहीं पहनते हैं। कई जो है एक समय भोजन करते हैं, कोई तीर्थ जाता है, कोई जो है भोग लगाते हैं, कोई कथा करते हैं, कीर्तन करवाते हैं, भजन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। तो ये पाठ करना माने पाठ का नाम भी कथा ही है। तो ये सब किस लिए करते हैं कि हमारे पूर्वज जो यहाँ से गए हैं उनकी आत्मा को शांति। ये सारा व्रत नियम क्यों है? खाट पर नहीं सोना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और कथा करनी है। ये सब हम अपने पूर्वजों के कल्याण के निमित्त करते हैं। और आप गीता जी उठा करके देखिए, गीता जी के हर कथा जो है, हर अध्याय के साथ में एक कथा है। हर महात्म्य में ये कहा गया है करीब करीब कि अपन जब कोई भी शुभ कार्य संकल्प लेकर के करते हैं, वो संकल्प आप जिसको भेंट करोगे वो पुण्य उसको मिलेगा। तो कईयों ने तो अपने पितरों के लिए संकल्प करके और गीता पाठ आदि किया, जिससे पितरों की मुक्ति हुई। कई पाप कर चुके हैं, कई जो है प्रेत आदि योनि में गए, तो उनकी तो मुक्ति हुई। लेकिन फिर आगे उन्होंने कहा कि इसी दिशा में काम कीजिए, हमारे कई पितर नरक में हैं। तो कहते हैं कि पूरे जो नरक में पितर थे, 7वें अध्याय में आप देखिए, सारे पितरों का जो है उद्धार पुत्रों ने गीता जी का पाठ करके किया, गीता जी की कथा करके किया, संयम नियम को धारण करके किया। तो वास्तव में हम अपने पितरों के निमित्त कुछ कर पाए। तो वास्तव में कहा है किसी कवि ने, श्री कृष्ण ने पितु मात का बंधन छुड़ाया जगत का। श्री कृष्ण ने पितु मात का बंधन छुड़ाया जगत का। अरे परलोक का भी सुख दिया, कारण मिटाया अहित का। परलोक का भी सुख दिया, कारण मिटाया अहित का। इस लोक और परलोक में पितु मात का कल्याण हो। अरे ऐसी करे कोई कामना तो पुत्र तो ऐसा ही हो। अरे ऐसी करे कोई कामना तो पुत्र तो ऐसा ही हो। कितनी सुंदर बात कही है भगवान श्री कृष्ण महाराज ने। अपने माता पिता की सेवा करते हुए, उनके सारे जगत के बंधन काटते हुए, और फिर उनकी इच्छा पूछ करके उनकी इच्छा अनुसार गोलोक आदि प्रदान किया। अपने जो माँ ने कहा कि मेरे पुत्र जीवित होने चाहिए, अपने भाइयों को लाए। तो अपने माता पिता प्रसन्न हो, ऐसी कोई क्रिया हम जितना सामर्थ्य हो कर सकें, और फिर उनके चरणों में श्रद्धा रख करके वो जीवित हैं तब तक सेवा करके करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करें। और उनके जाने के बाद में उनका जो ये पितृ कार्य है, ये अनुष्ठान बड़ी विधि से प्रेम से करने की कोशिश करें। इससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, उनसे उनको सद्गति मिलती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सारे लोग ब्रह्मलीन होते हैं, सारे ब्रह्मवेता है।
तो उनको क्या करना पड़ता है, कई लोगों की यात्राएं करनी पड़ती है। तो उसमें यदि आप भगवान के नाम की आहुति लगाएंगे, आज हम क्यों आए हैं, आज हम यहाँ प्रभु नाम पुष्प समर्पित करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए जब हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करके नाम रूपी पुष्प समर्पित करेंगे तो उनकी आत्मा को जरूर सच्ची शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान के नाम से अधिक शांति देने वाला कोई उपाय है ही कौन नहीं। तो इसीलिए एक बार पानी पिलाने वाले बैठ जाएं और सब कमर के बल पर सीधे बैठ करके 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। अपने अपने गुरु मंत्र का जप मौन होकर के मन ही मन करेंगे। बोलो सद्गुरु भगवान की, गंगा मैया की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की। हरिओम।